कच्चा चिट्ठा में आप बात करेंगे सूडान की। सूडान में एक और भयंकर युद्ध छिड़ गया है और यह युद्ध इतना बड़ा हो गया है कि एक बार फिर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रूस की प्राइवेट आर्मी पर चौंकाने वाले आरोप लग रहे हैं और ये आरोप इतने ज्यादा बड़े हैं कि खुद पुतिन भी घिर गए हैं। दुनिया की तमाम महाशक्तियों के टारगेट पर इस वक्त है सूडान। ब्रिटेन से लेकर सऊदी अरब और रूस से लेकर फ्रांस तक 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने सूडान में लड़ रही दोनों सेनाओं पर अपने अपने दांव फिक्स कर दिए हैं। जो इंटरनेशनल ग्रेट गेम अब तक यूक्रेन में चल रहा था, वो ग्रेट गेम अब सूडान में शिफ्ट हो गया है। इस मौके पर दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यहां भी अमेरिका और ब्रिटेन को चित करते हुए बाजी मार ली है। आखिर सूडान के अंदर पुतिन का ग्रेट गेम क्या है? आखिर क्यों वैगनर प्राइवेट ग्रुप सूडान के अंदर मिसाइलें सप्लाई कर रहा है? आखिर रूस के वैगनर ग्रुप का सूडान के अंदर क्या रोल है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले जरा ये तस्वीरें देखिए जो सूडान की राजधानी से सामने आ रही है। सूडान की हालत क्या है? सूडान में किस तरह खून बह रहा है? किस तरह सूडान में सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, हजारों लोग घायल हो रहे हैं, लाशों के पहाड़ लग रहे हैं। सूडान की परिस्थितियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के दूतावास को भी यह हिदायत दी गई है कि वो दूतावास के दरवाजे नहीं खोले। इसी तरह भारतीय दूतावास को भी अपने दरवाजे बंद रखने के लिए कहा गया है। आम लोगों ने भी सूडान के अंदर अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि बाहर से लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। सूडान में गली गली में बम विस्फोट से लोग मारे जा रहे हैं। लोग बुरी तरह घायल हो रहे हैं। सूडान के अंदर हो रहे संघर्ष में अब तक करीब 4000 लोग घायल हो चुके हैं। सूडान में कम से कम 450 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का आंकड़ा बताया जा रहा है, जो शुरुआती है। यानी सूडान में मरने वालों के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। सूडान के अंदर एयर स्ट्राइक हो रही है, लड़ाकू विमानों से लड़ाकू विमान टकरा रहे हैं। ये तस्वीर सूडान की है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक लड़ाकू विमान से निकली एक मिसाइल ने दूसरे लड़ाकू विमान पर सटीक निशाना लगाया। फाइटर जेट्स की ये फाइट दुनिया में खूब देखी जा रही है। सूडान की गलियों में खूनी संघर्ष चल रहा है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए जा रहे हैं। Respecto a la evacuación de la colonia española y de otras nacionalidades que nos han pedido ayuda para poder ser evacuados, hemos dicho, por supuesto que sí, lo tenemos todo listo. Hay unos aviones militares del ejército español, estoy en contacto con la ministra de Defensa, que ya están preposicionados para en el momento en el que se den las condiciones, pero desgraciadamente en estos momentos no se dan las condiciones para que puedan aterrizar, lo hagan y puedan trasladar a esos 60 españoles y una veintena de otras nacionalidades entre europeos y latinoamericanos que hasta ahora tenemos en la lista de personas para evacuar. क्या इस जंग में वैगनर की भी कोई भूमिका है? क्या सूडान में पुतिन की प्राइवेट आर्मी उतर गई है? आगे हम आपको इन सब सवालों का जवाब देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताना भी जरूरी है कि आखिर सूडान के अंदर संघर्ष की वजह क्या है? सूडान में गृह युद्ध क्यों हो रहा है? सूडान की लड़ाई आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की हो रही है। आर्मी के चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान है और पैरामिलिट्री आरएसएफ के लीडर हैं मोहम्मद हमदान डगालो। سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسك، ويزداد هتافنا قوة. جيش واحد، شعب واحد. فإننا على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة، بما يحافظ على أمن ووحدة البلاد.
وفيما يمكننا من الانتقال الآمن للحكم المدني. المواطنين الشرفاء، إننا إذ نترحم على كل شهداء بلادي نتمنى الشفاء للجرحى، وندعو الله أن يعود علينا هذا العيد وبلادنا تنعم بالأمن والسلام. تحية لكم جند بلادي، وأنتم تقدمون أنفسكم فداء لهذا الوطن العزيز. عاش السودان حرا مستقلا. सूडान की आर्मी के चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर मोहम्मद हमदान डगालो कभी दोस्त थे, और साल 2021 में सूडान की आर्मी के चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर मोहम्मद हमदान डगालो मिलकर ही मिलिट्री सरकार चला रहे थे। यानी उस वक्त सूडान की मिलिट्री सरकार में नंबर 1 पावरफुल लीडर सूडान की आर्मी के चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान थे, और नंबर 2 पावरफुल लीडर सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर हमदान डगालो थे। लेकिन बाद में सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर हमदान डगालो ने खुद पूरी पावर को कैप्चर करने की कोशिश की है, और यहीं से युद्ध शुरू हो गया है। सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर हमदान डगालो ने सूडान के रॉयल पैलेस पर कब्जा जमा लिया है, जहां सूडान के राष्ट्रपति का आवास होता है। डगालो ने सूडान के कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी कब्जा करने की कोशिश की है। बस इसी घटना के बाद से सूडान की आर्मी और सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स आपस में बुरी तरह से भिड़ चुकी है, और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए जा रहे हैं। تمر على بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك، وبلادنا أصابها جرح بالغ، حيث سقط القتلى والجرحى وتشردت الأسر ودمرت المنشآت والمنازل. فالخراب والدمار وأصوات الرصاص ما تركت مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربوع بلادنا الحبيبة. فإننا لجد حزينون لهذا المآل، لكن يبقى الأمل الدائم في أننا مع شعبنا العظيم. अब कई अमेरिकन न्यूज वेबसाइट ने ये रिपोर्ट दी है कि वैगनर ग्रुप सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर हमदान डगालो को मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। Now have reports of at least 9 children killed, at least 50 have been injured. Those numbers will continue to rise as long as fighting continues. Really important to remember this fighting, as many of you will have seen, also means that you've just got large numbers of people trapped, so they haven't got access to electricity, and they're terrified of running out of food, of water, of medicines. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वैगनर ग्रुप इतना ताकतवर है कि वो अफ्रीका के किसी देश के अंदर सत्ता के संघर्ष के बीच इतनी बड़ी दखलंदाजी कर सकता है? अभी पिछले महीने मार्च में ही एक बड़ी खबर आई थी। दुर्दांत कमांडर पेरोग्जन के बारे में कई इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट ने यह दावा किया कि वो जल्द ही अफ्रीका महाद्वीप के देशों सूडान, माली, मेडागास्कर या मध्य अफ्रीका के देशों का रुख कर सकता है। अब इस सवाल का जवाब मिला है कि आखिर क्यों पेरोग्जन सूडान जाना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी, पुतिन के इशारों पर लड़ने मरने को तैयार ये वैगनर ग्रुप दुनिया के 1 दर्जन देशों में फैला हुआ है, जिसमें प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप के ही देश हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस, यूक्रेन, सीरिया, सूडान, मेडागास्कर, लीबिया, वेनेजुएला, मोजाम्बिक, माली, बेलारूस और बुर्किना फासो में फैले हुए हैं। ये वैगनर ग्रुप की ताकत है। ये पुतिन के इशारों पर बनी सबसे खतरनाक फौज का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के मैदानी इलाकों से लेकर अफ्रीका के रेतीले युद्ध क्षेत्रों तक और एशिया के रेगिस्तानों से लेकर यूरोप की जमीन पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। और इस खतरनाक और क्रूर नेटवर्क से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को है तो वो है अमेरिका समेत नाटो के 30 देशों को। वैगनर चीफ पेरोग्जन अमेरिका के किसी भी देश में जाकर लड़ने का विचार कर रहा है। अगर ये देश सूडान है तो इस पर भी अमेरिका की नजर है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर माली में भी वैगनर ग्रुप के अत्याचारों पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका की ही रिपोर्ट की माने तो माली के अंदर भी वैगनर लड़ाके बड़े पैमाने पर बलात्कार कर रहे हैं, बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लड़ाके शामिल हैं। यह अफ्रीका में सरकारों को अस्थिर करके मानवाधिकारों के उल्लंघन का काम लगातार कर रहे हैं।
दरअसल वैगनर लीडर्स अफ्रीका महाद्वीप के देशों जैसे सूडान और माली की जेलों में बंद कैदियों को रिहा करवाकर वैगनर ग्रुप बनाते हैं और इन ग्रुप्स का भी नेटवर्क रूस के वैगनर ग्रुप से जुड़ा हुआ बताया जाता है। वैगनर ग्रुप अफ्रीका के अंदर इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि ये खूंखार लड़ाके अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों के कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों की सुरक्षा में भी तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी वैगनर्स को मदद कर रहे हैं। In part, because of our sanctions and export controls, Russia is searching for arms from foreign countries, including through Wagner. In recent weeks, we have seen North Korean officials falsely deny that they have provided arms to Wagner. As we have said publicly, North Korea delivered infantry rockets and missiles into Russia for use by Wagner toward the end of last year. So today, we are releasing some imagery of this initial delivery. ये दावा भी किया जाता है कि पुतिन पूरी दुनिया में अपने प्रभाव का इस्तेमाल वैगनर आर्मी के माध्यम से करते रहे हैं। पुतिन ने साल 2017 में इन वैगनर लड़ाकों को सीरिया की जंग के लिए भेजा। वहां इन वैगनर लड़ाकों ने बशर अल असद के लिए काम किया। हालांकि वैगनर इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि उसका सूडान की हिंसा में भी कोई रोल है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया अब भी अपने दावों पर कायम है।